वेलकम टू आई ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको ब्लैक बेल्ट पढ़ाया था और उसी पाठ से कुछ क्वेश्चन हैं जिसे मैं आज बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है, जिसे आप कहते हैं एमसीक्यू, बहुविकल्पी। कौन नंबर है? संस्कार द्वारा ब्लैक बेल्ट मिलने के समय के बारे में पूछने पर इसका सही जवाब कौन? थर्ड नंबर। तीसरा है मास्टर ने एक सच्ची कहानी सुनाई। दूसरा सवाल है, नवयुवक ने कहा जरूर मैं तैयार हूं। उसे लगा मास्टर डैश। ऑप्शन नंबर 2 अपने समक्ष मुकाबला करवाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। कहानी सुनने के बाद सक्षम और संस्कार मुस्कुरा दिए थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था। क्या? ऑप्शन फर्स्ट, ब्लैक बेल्ट जरूर मिलेगी। सेकंड, ब्लैक बेल्ट पाने में अभी बहुत समय है। थर्ड, ब्लैक बेल्ट को वास्तविकता से, यानी ब्लैक बेल्ट की वास्तविकता से परिचित हो गए। फोर्थ, उपरयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा गो 4, यानी इसमें से ऊपर जितने 3 ऑप्शंस हमने बतलाया वो सभी इसके लिए उपयुक्त हैं। अब हम लोग आशय स्पष्ट करने पर आ रहे हैं कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय पंक्ति दी हुई है कि ब्लैक बेल्ट आरंभ है। ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का। जी हाँ, ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का। ये ब्लैक बेल्ट कहानी से ली गई पंक्ति है। तो इसका आशय ये हुआ, प्रस्तुत पंक्ति ब्लैक बेल्ट शीर्षक से ली गई है और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं कि ब्लैक बेल्ट आरंभ है, यानी ब्लैक बेल्ट का इनाम है ना, शील्ड उसी को मिलना चाहिए जो इसे आरंभ माने। क्योंकि आपने देखा कहानी जब बतला रहा था तो प्रारंभ में उसे पूछा गया था नवयुवक से, तो नवयुवक ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत किया है ना, इसलिए जीत मेरी हुई, इसलिए मुझे ब्लैक बेल्ट मिलना चाहिए। नो, रॉन्ग, गलत। दूसरी बार भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, लेकिन तीसरी बार जब वे आए, नवयुवक आया और फिर जब सर के पास आया तो फिर उसी सवाल को दोहराया गया कि क्यों मिलना चाहिए तुम्हें ब्लैक बेल्ट। तो उसने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा, क्या कहा? ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का। एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है। ये इस बात को साबित करता है कि ब्लैक बेल्ट जो इनाम आप स्वरूप आपको दिए जा रहे हैं, ये अंत नहीं है। नवयुवक ने कहा था कि ये हमारे इनाम पा लेने से, है ना, इस खेल का, जुड़ो का यहां अंत है, लेकिन ये गलत बात है। अगर इनाम आपको मिल गया तो आप इसे वहीं पर स्टॉप कर देंगे, यानी इस चीज को जो आगे बढ़ाने की बात है वो नहीं हो सकती है। और जब कहा गया है कि ब्लैक बेल्ट आरंभ है, इसका मतलब कि इसका अंत कभी नहीं है, हम सदा इसे बढ़ाते रहेंगे। क्यों? अपने और औरों के प्राणों की हिफाजत के लिए किसी भी प्रकार से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। इसलिए ये विद्या जो दूसरों में हम हस्तांतरित करते जाएंगे, यानी बांटते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, वो उसका प्रैक्टिस करते जाएगा, तो वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगा और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है ना। तो यही आशय है।
दूसरा आशय है, दूसरा आशय क्या है? पंक्ति है कि शिखर पर पहुंचना शिखर पर बने रहने से आसान होता है। शिखर पर पहुंचना, चोटी पर पहुंचना, ऊंचाई पर पहुंचना। तो प्रस्तुत पंक्ति ब्लैक बेल्ट शीर्षक से ली गई है और इस संपूर्ण कहानी का निचोड़ भी यही है कि आप जो हासिल करते हैं उसमें होड़ लगाते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, इसके लिए मेहनत करके आप उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसे प्राप्त कर लेने के बाद इंसान को अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है और वो आगे उसको जारी रखना छोड़ देता है। मैं तो विजेता हूं, अब हमेशा जीतेंगे, यही उसकी भूल होती है। पहुंचना आसान है पर उसे बरकरार रखना, है ना, यही मुश्किल काम है। तो इसके लिए आपको हमेशा अभ्यास जारी रखना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप इसे बरकरार रख सकते हैं। कुल मिलाकर हमने जाना कि मेडल या पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में लोग लगे रहते हैं पर उसका सही मतलब नहीं समझ पाते। सम्मान पाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस सम्मान को, यानी ब्लैक बेल्ट के सम्मान को बनाए रखना, बरकरार रखना। तो इस सवाल का यही आशय है। अब आगे हम लोग जो बढ़ रहे हैं तो हम लोग चलते हैं इसमें बात भाषा की। यहाँ पर विलोम शब्द आया है और विलोम शब्द में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको बना दिया हुआ है। तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, है ना, विपरीत अर्थ देने वाला। तो प्रश्न, उत्तर, सम्मान, अपमान, न्याय, अन्याय, बढ़िया, घटिया, कठोर का कोमल, उपस्थित का अनुपस्थित, सच्ची का झूठी, है ना, स्वीकार, अस्वीकार। अब हम लोग अगर दूसरे नंबर पे आते तो हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण के शब्द बनाने। यहां पर भाववाचक संज्ञा वाले शब्द दिए हुए हैं। तो कौन नंबर है? मेहनत, जिसका विशेषण शब्द होता है मेहनती। नेक्स्ट एकाग्रता, एकाग्र। अगला परिश्रम, परिश्रमी। नेक्स्ट संतुष्टि, संतुष्ट। और नंबर आसानी, आसान। विशेषता, विशेष। नियंत्रण, नियंत्रित। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। तो आज के लिए बस इतना ही आपको होमवर्क दिया हुआ है। पहली बात है कि आशय स्पष्ट करें, उसे लिखें क ख को, और दूसरी चीज है इसे याद भी करें। धन्यवाद।